वाले हैं यूनिट 3 ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। देखो इसमें यूनिट 3 में हमें मतलब पढ़ना क्या क्या है। इसी काउंटिंग नाम की एक प्लेलिस्ट है प्रदीप गिरी एकेडमी पे, वो कंप्लीट कर लो, या फिर सिर्फ इसमें का रिकन्सिलिएशन कंप्लीट कर लो, क्योंकि सिर्फ वही पूछा गया था। ठीक है, रिकन्सिलिएशन आया है तो वो हम पढ़ेंगे, यूनिट 3 खत्म करेंगे ना। रिकन्सिलिएशन में जो टाइप्स ऑफ रिकन्सिलिएशन होते हैं वो दो होते हैं। फर्स्ट वन इज़ होमोजीनियस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ इनहोमोजीनियस। तो जो होमोजीनियस होगा उसमें क्या होगा कि इक्वल टू के बाद या फिर 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 ऐसे करके इंटीजर्स लिखे होते हैं और यहाँ पे कोई रिलेशन दिया गया होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दिया जाता है तो हम बाद में देखेंगे। उन्हें पहचानते हैं कैसे होमोजीनियस को, तो ऐसे पहचानते हैं। ओके, नाउ अब हम इसमें स्टेप्स क्या होते हैं कि सबसे पहले हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसके बाद हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के रूट्स निकालते हैं, फिर हम होमोजीनियस सॉल्यूशन एंड पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल के फिर उन दोनों को फाइनल सॉल्यूशन में लिखते हैं प्लस करके। ठीक, तो ये हमारा एग्जाम्पल है। इसमें अब हमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं, A0 की वैल्यू जो है 1 दी गई है, A1 की वैल्यू जो है -1 दी गई है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। ये पार्ट किसका है, होमोजीनियस रिकरेंस रिलेशन का। ओके, सबसे पहले हम बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। वो कैसे बनती है कि ठीक है, इसमें क्या करते हैं, जो मतलब ऐसे ये कोफिशिएंट है इनको रखे रहने देते हैं और इन लोगों को चेंज कर देते हैं। लाइक ऐसे इस वाले फर्स्ट वाले टर्म को हम लिखते हैं r² माइनस ये 5 एज इट इज़, और उस वाले टर्म को r एंड +6 ऐसे करके। अब =2 है बट हमें यहाँ पे =0 लेना है। ये हमारी जो निकल के आई है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। ठीक, अब इसके हम रूट्स निकालते हैं। तो इसके रूट्स कैसे निकलेंगे, दैट इज़ 3r - 2r + 6 = 0। तो यहाँ पे r को कॉमन लिया तो r - 3 - 2 r - 3 = 0। रूट्स आए हैं, यानी रूट्स जो आए हैं वो आए हैं 3, 2। अब ये डिफरेंट रूट्स हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि √1 जो आया है वो 3 आया है और √2 जो आया है वो 2 आया है। ठीक है, इस तरह से हमारे रूट्स निकल गए। रूट्स निकलते ही हम 3 चीज़ें करते हैं। पहले तो पहचानते हैं कि जो रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट हैं और रियल है। ठीक है, या तो जो हमारे रूट्स हैं वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, या तो जो रूट्स हैं वो हमारे रियल और इक्वल हो सकते हैं, रियल एंड इक्वल, या फिर वो इमेजिनरी बन जाए। ठीक है, तो इमेजिनरी वाला केस हम कर ही नहीं रहे। रियल एंड डिस्टिंक्ट या रियल एंड इक्वल का केस देखते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट होगा तो इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं कि a(n)h C1 then R1n प्लस C2 R2n। ये हमारा रियल एंड डिस्टिंक्ट का केस होता है। ऐसे हम होमोजीनियस सॉल्यूशन लिखते हैं। अब रियल एंड इक्वल का केस हो तब कैसे लिखते हैं इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन, तो इसको भी ऐसे a(n)h = अब दोनों रूट्स सेम हो जाएंगे तो वो कॉमन होकर बाहर आ जाएंगे, यानी ब्रैकेट के अंदर C1 + C2 बचेगा एंड ब्रैकेट के बाहर r(n) बचेगा। ठीक, ये हमारा रियल एंड इक्वल रूट्स का होमोजीनियस सॉल्यूशन वाला पार्ट है। पुट करेंगे तो सबसे पहले इतना लिखेंगे, दैट इज a(n)h = C1 एज इट इज, R1 √1 क्या आया है 3, तो 3(n) देन प्लस C2 एज इट इज, R2 क्या आया है 2, तो 2(n). इस तरह से हम लोगों ने लिख लिया एंड ये जो है हमारा होमोजीनियस सॉल्यूशन है। ठीक है, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। सिर्फ पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि इसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इन टर्म्स को k से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, तो इसको k से रिप्लेस किया, इसको किया, इसको किया, तो k से सब रिप्लेस कर लिया तो क्या बचा, k - 5k + 6 ना, इतना ही तो बचा। एंड ये 2 हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये हमारी जो इक्वेशन आती है इसको सॉल्व करने के बाद हमें पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे लिखा है दिस वन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, k की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि पार्टिकुलर सॉल्यूशन को हम क्या लिखते हैं a(n)p। तो ये = हो जाएगा जब हम इस k की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि k। ओके, तो अब k की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा k - 5k विल बी -4k + 6 = 2 + 6 उधर जाएगा तो 2 - 6 - 4k, तो यहाँ पे -4 तो फाइनली जो हमारा k आया है वो 1 आया, यानी कि जो हमारा पर्टिकुलर सॉल्यूशन वाला पार्ट है दिस वन, ये 1 आया। ओके, यानी कि जनरल सॉल्यूशन हम कैसे लिखते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन प्लस पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर देंगे तो C1 2n प्लस C2 3n + 1, ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आया। नाउ हम C1 की वैल्यूज़ निकालते हैं, C2 की वैल्यूज़ निकालते हैं।
बाय गिवन, तो वहाँ पे जो गिवन था वो था ए नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड ए वन इज इक्वल्स टू -1। ये गिवन चीज़ें थी, क्वेश्चन से ही मिली थी, ठीक है। तो इसको एक बार लिखते हैं हम लोग। तो जनरल सॉल्यूशन को हम ए एन बी ऐसे करके लिखते हैं, ठीक है। तो यहीं पर इस एन की वैल्यू एक बार 0 दी गई है, एक बार 1 दी गई, तो इस तरह से हम पुट करेंगे और फाइनल आंसर निकालेंगे, ओके। तो अब यहाँ पे पुट करते हैं। तो ए एन जो है हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर A0 है, ठीक है। तो यानी कि C1 2 raised to the power 0 प्लस C2 3 raised to the power 0 प्लस 1, 0 इज़ 1, 3 raised to the power 0 इज़ 1, C1 प्लस C2 प्लस 1 करके ए नॉट जो है आ गया, ठीक है ना। ए नॉट की वैल्यू जो है वो 1 दी गई है, तो यानी कि 1 इज इक्वल्स टू C1 प्लस C2 इज प्लस 1, ठीक। अब प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, तो C1 जो है वो इज इक्वल्स टू माइनस C2 हो जाएगा, या फिर जो हम C2 है उसको माइनस C1 करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल C2 का वैल्यू निकला ना, हमें C1 फाइंड करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हमें ए नॉट के साथ साथ यहाँ पर दिया गया था A1, तो हम इस बार A1 पुट करेंगे, ठीक है। तो A1 इज इक्वल्स टू C1 2 raised to the power प्लस C2 3 raised to the power 1 प्लस 1, ठीक। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2C1 प्लस 3C2 प्लस 1, A1 की जो वैल्यू है वो -1 आई थी, दी गई थी ना। ये -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2C1 प्लस 3C2 प्लस 2 ना, ये जो है कि वैल्यू निकाल दी। C2 की जगह पे हमने पुट किया था -C1, ठीक है। C1 की वैल्यू निकलते ही C2 की वैल्यू निकालना इज़ वेरी इजी, हम दैट इज़ -C1। तो जो C2 है वो -2 आ गया। C1 की वैल्यू ये है, C2 की वैल्यू ये। तो ये था एक क्वेश्चन ना, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं उसमें। सो दिस वाज द एंड ऑफ यूनिट 3 इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। अगर कॉम्बिनेशंस, परम्यूटेशंस एंड पिजन होल ये सब पढ़ना है तो हम काउंटिंग जो सीरीज़ है प्रदीप गिरी अकेडमी की वो फॉलो कर सकते हैं, ओके।